तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग 9th चैप्टर मैथ का जो है त्रिकोणमितीय कुछ अनुप्रयोग है, इसी का जो है हम लोग बात करेंगे। और इसमें टोटल हम लोग के पास क्वेश्चंस की संख्या है 20 का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये 20 क्वेश्चन का सोल्यूशन इसी वीडियो में हम शुरू से लेकर के अंत तक कराने वाले हैं। तो आप सभी से पूरा विनती है कि आप लोग जो है शुरू से लेकर के स्टार्ट से लेकर के, ठीक है, आप लोग अंत तक इस वीडियो को बढ़िया से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से आप लोगों को 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, और साथ ही आपके सब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों से हम यह अनुरोध करते हैं कि आप लोग इस देखिए 9 या 10 नंबर के लिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में जो है हम कंसेप्ट भी कुछ नया देंगे, जो आपको यूट्यूब पर जो है 10वां क्लास के टीचर लोग जो हैं कोई भी नहीं कराए होंगे। ठीक है, उस कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूट्यूब पर लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, एक नया कंसेप्ट है और इसी कंसेप्ट के बेसिस पे हम इस चैप्टर का सॉल्यूशन कराएंगे। इसको एक और वीडियो बनाएंगे इसी 20 क्वेश्चन का, जो कि पुराने मेथड से जो बाकी लोग कराते हैं उन लोग का भी मेथड से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आज जो है ये कंप्लीटली जो है मेरा अंदाज है। ठीक है, और मेरे अंदाज में हम पढ़ाने वाले हैं, तो बीच में हम एक बार भी बकवास नहीं करेंगे। आप लोग को बस इस शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को देखते जाना है। ठीक है, और हम लोग यहां से बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 1 पर। ठीक है, और एक क्वेश्चन संख्या 1 जो है सॉल्व करेंगे तो मजा नहीं आएगा, इसलिए कुछ कंसेप्ट को समझ लीजिए। कंसेप्ट का होता है कि आपको जो है त्रिकोणमिति का जब अनुपात हम लोग को पूछेगा, ठीक है, तो आपको एंगल यहां पे देगा, एक 30 डिग्री का एंगल देगा और एक 60 डिग्री का एंगल देगा। ठीक है, और हमेशा इस समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेगा, यानी कि उसका एक कोण 90 डिग्री पक्का रहेगा ही रहेगा। या फिर एक दूसरा ट्रायंगल दे सकता है जिसका मैं यहाँ पे कोण का मान जो होगा वो 45-45 डिग्री है। यहाँ पे एक कोण तो समकोण होगा ही, ठीक है, और यहाँ पे बाकी जो 2 कोण होंगे वो 45-45 होगा। तो इन्हीं 2 टाइप के त्रिभुजों का बात करेगा इस पूरा का पूरा चैप्टर। चाहे आपका एनसीईआरटी किताब हो, चाहे एससीईआरटी किताब हो, चाहे आईसीएसई का किताब हो, चाहे कोई भी किताब हो। ठीक है, हालांकि एक किताब जो है टारगेट का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस ऑब्जेक्टिव के जो बुक है, ठीक है, इस किताब से जो है आप लोग को ध्यान रखना है कि 2 ही टाइप के जो है चित्र को देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसी पर आधारित आपके बोर्ड परीक्षा में सवाल आने वाले हैं। तो इस वीडियो को बढ़िया से देखिए और इस कंसेप्ट को समझिए। तो यहाँ पे हम कंसेप्ट नंबर 1 बता रहे हैं। ठीक है, पहला कंसेप्ट क्या कहता है, तो 30 डिग्री का जो सामने वाला है इसको आप लोग हमेशा एक मानना है। क्या मानना है जी? एक। हमेशा ध्यान रखिएगा, हम इस वीडियो में पूरा सॉल्व कराएंगे कि ऐसा आखिर ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे 60 डिग्री के सामने वाला जो है ये आप लोगों का √3 मानना है। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाला जो है 2 मानना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसका एक्सप्लेनेशन हमने एक वीडियो में कराया है, जो कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा ना जी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, पहले लिंक मिलेगा, जिसमें हमने एक्सरसाइज 9.1 का जो है पूरा कंप्लीट सोल्यूशन कराया था। ठीक है, उस वीडियो को आप लोग जाके देख लीजिएगा कि आखिर हम लोग ऐसा क्यों मानते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम एक बार फिर से इसको बताना चाहते हैं। ठीक है, क्या बताएंगे जी? तो एक त्रिभुज होगा, इस त्रिभुज में आपका यहाँ पे 90 डिग्री कोण होगा और साथ में यहाँ पे 30 डिग्री कोण होगा, और यहाँ पे जो होगा वो 60 डिग्री कोण होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अच्छा, कभी कभी यहाँ पे 30 डिग्री दे सकता है, यहाँ पे 60 डिग्री दे सकता है, तो उसके अनुसार से भी हम लोग एक त्रिभुज को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, कंसेप्ट कभी भी चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ये 90 डिग्री का है, यहाँ पे अब हो सकता है 60 डिग्री दे दे और यहाँ पे 30 डिग्री दे दे, तो ये ध्यान रखिएगा 60-30 वाला ही कंसेप्ट याद रखिएगा। 30-60 का है, चाहे 60-30 का है, दोनों में सेम टू सेम है, आप लोग का सेम ट्रिक अप्लाई होगा। ठीक है, तो 60 के सामने वाला को आप लोग हमेशा √3 मानिएगा। देखिए, इस 60 के सामने वाला को आप लोग को हमेशा क्या मानना है जी? √3 मानना है। ठीक है, और जो 30 के सामने वाला होगा इसको हमेशा 1 मानिएगा। तो जो 30 के सामने वाला होगा उसको क्या मानिएगा जी? हमेशा आप लोग 1 मानिएगा। ठीक है, और जो 90 डिग्री के सामने वाला होगा उसको हम लोग 2 मानेंगे। जो 90 डिग्री के सामने वाला होगा उसको क्या मानेंगे जी? 2 मानेंगे। तो एक बार फिर से याद करवा देते हैं, आपका कोण मिलेगा 30, 60 और 90 डिग्री। 30 के सामने वाला को 1 मानना है, 60 के सामने वाला को √3 मानना है और 90 डिग्री के सामने वाला को 2 मानना है। ये बस आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये वाला याद कर लिए होंगे। तो अब दूसरा कंसेप्ट आप लोग को समझा देते हैं, तब जाके चैप्टर का जो है क्वेश्चन सोल्यूशन कराएंगे तो मजा आएगा। तो यहाँ पे जो सेकंड कंसेप्ट है इसको भी ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया रहेगा, यहाँ पे इसमें भी समकोण त्रिभुज का बात करेगा और इसमें दोनों कोण 45 डिग्री के एंगल पर होगा। कितना डिग्री के एंगल पर होगा जी? 45 डिग्री के एंगल पर। तो ध्यान रखिएगा, अगर इस 45 डिग्री के सामने वाला को हम 1 मानते हैं तो इसके सामने वाला को भी क्या हो जाएगा जी? 1 ही मानना पड़ेगा, क्योंकि कोण समान है तो सामने वाला भुजा हमेशा ही समान होता है। और 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा जी? √2 हो जाएगा। इस चीज़ का आप लोग पूरा ध्यान
ध्यान रखिएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये भी आप लोग समझ गए होंगे। तो इसमें क्या सीखे कि 45 डिग्री कोण होगा, दूसरा कोण भी 45 डिग्री का और तीसरा कोण 90 डिग्री का होगा। 45 डिग्री के सामने वाला को 1 मानेंगे तो इस 45 डिग्री वाले सामने वाला वही का हो जाएगा जी 1 हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने वाला जो है हमेशा आप लोग का रूट अंडर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको अगर आप लोग याद कर लेते हैं, ठीक है, इसको आप लोग याद कर लेते हैं तो आप लोग जो है इस चैप्टर में पूरा कमाल कर देंगे, पूरा बवाल कर देंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से कहते हैं कि अभी तक आप लोग को इतना समझ में आ गया है, 2 कंसेप्ट का अगर क्लियर है तो इस चैप्टर में बवाल करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आप लोग के बीच आ गए हैं एक अलग अंदाज में, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो 9वां नंबर क्वेश्चन, 9वां चैप्टर का जो है पहला क्वेश्चन को ध्यान समझिए। भूमि से 100 मीटर ऊंचाई पर, देखिए ये हमारा जमीन हो गया, ठीक है, भूमि हो गया, इससे 100 मीटर के ऊंचाई पर, ये जो ऊंचाई है कितना मीटर का हो गया जी 100 मीटर का ऊंचाई हो गया, ठीक है। तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण पर, तो उन्नयन कोण देखिए क्या होता है जी, तो उन्नयन कोण यहाँ पे ऊपर की तरफ देखेंगे, अगर आपका दृष्टि रेखा ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे जो कोण बनेगा क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच, उसी को उन्नयन कोण बोलेंगे। तो ये 60 डिग्री का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये कितना डिग्री का है जी 60 डिग्री का। इस पर उड़ती हुई पतंग का डोरी का लंबाई याद करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कोई डोरी थी, यहाँ पे कोई जो है पतंग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस बिंदु पर 100 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। और कह रहा है कि जो डोरी है उसका लंबाई निकालना है कितना जी 60 डिग्री का उन्नयन कोण पर। तो जो डोरी यहाँ से उड़ाया गया, देखिए डोरी जो है सीधे सीधे नहीं उड़ाएगा, ठीक है, इसका ऊंचाई दे दिया, और हाई वाला जो है डोरी है यहाँ पे बांधा गया, जिससे उन्नयन कोण इस पतंग का कितना है जी 60 डिग्री का है। कितना डिग्री का है जी 60 डिग्री का है। तो इसी का जो है क्या करना है जी डोरी का लंबाई याद करना है, यानी कि इस डोरी का लंबाई चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा, क्योंकि ये ऊंचाई है और ये जमीन है, तो यहाँ पे क्या चाहिए 90 डिग्री कोण बनेगा ना जी, ऊंचाई तो सीधा सीधा होता है, ठीक है। तो आप लोग को हमने क्या बताया था कि 60 डिग्री के सामने वाला को हमेशा रूट अंडर 3 मानना है। तो इस क्वेश्चन के लिए देखिए क्या हुआ जी कि जो रूट अंडर 3 है वो एक्चुअल में 100 मीटर दिया है। कितना मीटर दिया है जी 100 मीटर। तो पूछा है 90 के सामने वाला, तो 90 के सामने वाला को हम लोग क्या मानते हैं जी 2 मानते हैं। आप लोग को अभी कंसेप्ट बताए थे, देखिए 60 के सामने वाला रूट अंडर 3, तो 90 के सामने वाला 2 होगा, और यहाँ पे देखिए 30 डिग्री का होगा, जब यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे 30 होगा, तो यहाँ वाला कितना हो जाए जी, तो आप लोग कहेंगे 1 हो जाएगा। इस बात को समझिएगा ध्यान से, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिलहाल किसके चल रहे हैं जी 60 के सामने वाला रूट अंडर 3 के बारे में कह रहे हैं। आई रूट अंडर 3 का जो एक्चुअल में वैल्यू दिया है वो 100 मीटर दिया है, क्योंकि हाइट जो है एक्चुअल में 100 मीटर है, ठीक है। तो रूट अंडर 3 जो है 100 मीटर को डिनोट कर रहा है। इसका मतलब जो है 1 जो है, देखिए अगर हम यहाँ पे 1 का बात करते हैं तो कितना होगा जी इस 100 बटा रूट अंडर 3 हो जाएगा। इस सेम टू सेम एक ही नियम लग रहा है। जैसे देखिए 5 कलम का मूल्य जो है 25 रुपया है, तो 1 कलम का मूल्य कितना होगा जी, तो आप लोग कहेंगे 25, आई बटा में 5 चला जाएगा। तो उसी तरह से देखिए रूट अंडर 3 को हम बटा के नीचे लेके चले गए। तो पूछा हमारे 2 का वैल्यू, क्योंकि देखिए 90 के सामने वाला पूछा है डोरी का लंबाई पूछा है डोरी का लंबाई, पतंग के जो डोरी है उसका लंबाई पूछा है, जो कि 90 डिग्री के सामने है। तो 90 डिग्री के सामने कितना है जी 2 है, तो हमारा 2 यूनिट का वैल्यू जो है पूछा हुआ है। तो हम क्या करेंगे जी 2 से गुना कर देंगे। देखिए 100 बटा रूट अंडर 3 हो जाएगा, और गुने में 2। अब देखिए 1 कलम का दाम यहाँ पे 5 × 25 आ गया, ठीक है, यानी कि 5 में कट जाएगा। तो 2 कलम का दाम अगर पूछेगा तो क्या कीजिएगा जी 5 में 2 से गुना कीजिएगा, यानी कि 10 रुपया बताइएगा, ठीक है। तो देखिए अगर इतना का वैल्यू इतना दिया है तो 1 का मान निकालने के लिए इससे भाग दे दीजिएगा, और जब 1 का मान आ जाएगा तो उससे किसी चीज़ का मान निकालने के लिए इससे गुना कीजिएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम 2 का मान निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे जी 2 से गुना कर देंगे। तो 100 में 2 से गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा जी ऊपर 200 हो जाएगा, और नीचे जो है रूट अंडर 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 200 बटा रूट अंडर 3, यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। तो 1 नंबर का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी सी। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही धाकर अंदाज में समझे होंगे, ठीक है। और इसको जो है हम एक अलग मेथड से बताएंगे, जो कि क्या चीज़ है आपके यूट्यूब पे जो है बहुत सारे शिक्षक लोग कराते हैं, उसके साथ भी इस क्वेश्चन को एक बार कराने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सीखिए ही सीखिए। क्यों? क्योंकि ये आसान है। ये क्या है जी आसान, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको माइंड में बना सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को जो है बढ़िया से समझते चलिए। ये जो कंसेप्ट बता रहे हैं ना रूट अंडर 3 1 और 2 वाला, अच्छा 1 रूट अंडर 2 वाला, ये कंसेप्ट आपको बहुत ही आसानी से सॉल्व करवाएगा। इसलिए मेरे पे भरोसा रखिए, मेरे पे विश्वास कीजिए, आप लोग इस चैप्टर को बढ़िया से देखिए। अब बाकी जो 8 को चैप्टर का जो है हमने ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन करा दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 10वां चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन हो चुका है, इसके बाद जाके 10वां चैप्टर का भी देख लीजिएगा, वृत्त वाला
वाला चैप्टर का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग जो है सभी यानी कि जितना भी मैथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देख जाइए। आपका जो है परीक्षा में इससे बाहर अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया ना जी, तो इतना सब्सक्राइबर है, ठीक है, डिलीट कर दिया जाएगा चैनल, ठीक है। इससे बाहर का कंसेप्ट से जो है सवाल नहीं आएगा, ये बात हम लिख के देते हैं। तो बस आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। हर एक वीडियो को आप लोग लगातार शुरू से लेकर के अंत तक देखिए ना यार, आपका परीक्षा में रिजल्ट आएगा तो आएगा। मेरे पे भरोसा रखो, बस मेरे पे भरोसा रखो, ठीक है, ध्यान रखो। अब यहाँ पे समझते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 12 मीटर ऊंचे खंबे की जमीन पर मैंने पड़ रही छाया का जो लंबाई है वो 4/3 है। देखिए खंभा है, ठीक है, आई जमीन है, ठीक है। तो खंभा का जो ऊंचाई है वो 12 मीटर है। कितना मीटर है जी? 12 मीटर। देखिए 12 मीटर ऊंचा खंभा का है, जमीन पर पड़ रही छाया, तो ये छाया जो खंभा है इसका छाया जो मान के चलते जमीन पर इधर पड़ रहा है, ठीक है। तो इसका लंबाई जो दे दिया है वो 4/3 दे दिया है, ठीक है। कितना दे दिया जी? 4/3। तो पूछा है सूर्य का उन्नयन कोण, तो सूर्य तो इधर होगा ना जी ऊपर, तभी तो इधर से छाया इधर बन रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है, यानी कि यहाँ वाला कोण पूछ रहा है, तो यहाँ वाला कोण कितना डिग्री का होगा, इसके लिए आप लोग ध्यान रखिएगा। जब 2 को भुजा देते हैं तो इसका अनुपात निकालिएगा। क्या निकालिएगा जी? अनुपात। देखिए हाई 12 हो गया, इसका अनुपात निकालना है 4/3 के साथ, ठीक है। तो घटाइए, हाई 4 से 3 बार में कटेगा। और आप लोग को पता है कि यहाँ पे 1/3 में जो है 2/3 होता है, इसका मतलब 1/3 से 1/3 कट जाएगा। तो इधर 12 वाला जो है √3 आ रहा है, ये वाला पूरा कट गया, तो ये कितना आएगा जी? 1 आएगा। इसका मतलब अगर है 12 मीटर और 4/3 मीटर का अगर अनुपात ज्ञात कर लेते हैं तो ये वाला 1 होता है, ठीक है, और है 12 जो होता है ये √3 बन जाता है। तो किसके सामने जो है पूछा है कौन जी? तो √3 के सामने वाला पूछा है। तो √3 के सामने वाला कितना डिग्री कोण होता है? तो आप लोग कहेंगे 60 डिग्री कोण होता है। तो यहाँ पे हम लोग 60 डिग्री जो है आंसर टिक आउट कर देंगे। क्या यहाँ बात समझ में आया? जब भी ये 2 को भुजा दे देगा, ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, उसको अनुपात ज्ञात कर लीजिएगा। अनुपात ज्ञात कीजिएगा तो √3 1 में आएगा, नहीं तो 1 1 में आ जाएगा, ठीक है। अगर 1 1 में आया तो 1 के सामने वाला 45 होता है, ठीक है, 1 के सामने वाला 45, क्योंकि दोनों बराबर हो गया तो 45 मानेंगे। लेकिन यहाँ पे √3 और 1 में आ रहा है, इसका मतलब √3 के सामने वाला 60 डिग्री होगा और 1 के सामने वाला 30 कितना डिग्री? 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये कितना डिग्री हो जाएगा? यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला कोण नहीं पूछा है, नीचे वाला कोण पूछा है, तो 60 डिग्री मानेंगे। उन्नयन कोण इधर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को 2 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब 3 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। और यार यहाँ तक मेहनत कर दिए यार, तो सुनो ना, देखो नीचे लाइक का बटन दिया है, उसको थोड़ा सा नीला कर दो ना प्लीज़, नीला कर दो उसको, लाइक का बटन जरूर दबा देना है, ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। किसी मीनार की ऊंचाई जो है 10 मीटर है, कोनो मीनार है, ये जो है 10 मीटर ऊंचा है और सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। शून्य का उन्नयन कोण कितना जी? 45 डिग्री। तो ये देखिए यहाँ पे अगर सूर्य का उन्नयन कोण निकाल करते हैं तो उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री। उन्नयन कोण है होगा ऊपर की तरफ देखेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऊपर की तरफ जो कोण बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मीनार का छाया का लंबाई ज्ञात करना, यानी कि मीनार का ही छाया का लंबाई चाहिए, ठीक है। तो आप लोग को हमने बताया कि यहाँ पे 90 डिग्री होगा, है 45 डिग्री, तो इसका भी क्या हो जाएगा जी? 45 डिग्री होगा। ये वाला त्रिभुज आप लोग को बताया है क्या? तो देखिए 45 के सामने वाला हम लोग हमेशा 1 मानते हैं, 45 के सामने वाला 1 मानते हैं। इसका मतलब देखिए 1 जो है 10 को रिप्रेजेंट करेगा, तो हाई वाला 1 भी तो 10 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। यानी कि हाई वाला दोनों भुजा का होगा जी बराबर होगा, ध्यान रखिएगा। तो जो मीनार का ऊंचाई है वो 10 मीटर है, तो छाया का भी लंबाई कितना होगा जी? 10 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 45 के सामने वाला 10 है, तो ई 45 के सामने 10 रहेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो हाई हो गया मीनार, और ई नीचे वाला का हो गया जो है नीचे वाला छाया हो गया, ठीक है। नीचे वाला जो दिख रहा है ना, हाई वाला रेखा, ठीक है, ये छाया है, ठीक है। तो ये भी कितना होगा जी? 10 मीटर हो जाएगा। तो ये भी हम लोग क्या करेंगे जी? आंसर टिक आउट कर देंगे 10। तो 45 डिग्री वाला ना जी बहुत आसान होता है। 45 डिग्री वाला में है, देखिए ध्यान से, है दोनों बराबर होता है। अगर है 5 है तो ये भी 5 होगा, है 10 है तो ये भी 10 होगा, ठीक है। कब? 45 डिग्री वाला एंगल में। कितना डिग्री एंगल में जी? 45 डिग्री एंगल में। और हाई वाला जो सामने पूछ देगा ना जी, तो देखिए 10 है, 10 है, 10 √2 लगा दीजिएगा, खाली √2 लगा देना होता है। तो ये 45 डिग्री वाला बहुत आसान होता है। अगर है 5 है, है 5 है, तो ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला में 5 √2 कर देंगे, खाली √2 लगाना होता है 90 डिग्री के सामने वाला। अब बाकी तो ये दोनों बराबर होता है। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि ये वाला कंसेप्ट आप लोग समझ गए होंगे, और इसको याद कर लीजिए, परीक्षा में आपको मौज करा देगा ये वाला मेथड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 4 नंबर समझते हैं।
कितना नंबर क्वेश्चन जी 4 नंबर। यदि एक उदाग्र खंभे की ऊंचाई जो है उसकी भूमि पर छाया की लंबाई के समान है, देखिए ये जो खंभा का ऊंचाई है वो मैंने कहा चीज भूमि पर जो है छाया की लंबाई के समान है, जो खंभा का ऊंचाई है वो का चीज छाया के ऊंचाई के समान है, ठीक है। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, तो आपको बताएं जब हई दोनों बराबर कब होगा जी, जब यहाँ पे भी 45 डिग्री और यहाँ पे भी 45 डिग्री, तो उन्नयन कोण कितना डिग्री है जी 45 डिग्री। हई वाला तो कौन पूछा है, तो 45 डिग्री टेक आउट कर देंगे, तो 4 नंबर कितना हो जाएगा जी सी आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये 4 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि दोनों का लंबाई समान है तो लंबाई समान होता है 45 डिग्री का उन्नयन कोण पर, ये बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग कह रहा है क्या चीज 5 नंबर क्वेश्चन, दो खंबे 13 मीटर 7 मीटर ऊंचा है, एगो खंबा जो है 13 मीटर का है और एगो खंबा जो है 7 मीटर का है, ठीक है ध्यान रखिएगा। तो अगर यहाँ पे हम क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं, ये जमीन हो गया मान के चलिए, तो यहाँ पे एक क्षैतिज रेखा हो जाएगा जी, ठीक है। तो देखिए हई 7 हो गया तो ये भी कितना होगा जी 7 होगा, तो इसका मतलब पूरा जो है यहाँ से लेकर के हई नीचे तक ले जो है 13 है, ठीक है ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब 13 से 7 छाट लेंगे तो कितना होगा जी ये 6 हो जाएगा, अगर 7 छाट लेते हैं तो कितना होगा जी ये 6 हो जाएगा, ठीक है ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है समझ पा रहे हैं क्या चीज़ जी कि ये जो है एक्स्ट्रा जो पार्ट बच रहा है ये 6 मीटर का होगा, ठीक है। यहाँ से क्षैतिज अक्ष से जो है देख पा रहे हैं तो कितना मीटर है जी, ऊपर जो है 6 मीटर का बच रहा है, ठीक है। कह रहा है कि यदि उनके पादों के बीच की दूरी, पादों यानी क्या चीज जी पादों, ठीक है ध्यान रखिए, पादों यानी कि जड़ क्या चीज जी जड़, कुछ अलग मत समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 मीटर दिया है, कितना मीटर दिया जी, जड़ के बीच का जो दूरी दिया है वो 8 मीटर दिया है, यानी कि पाद यानी कि निचला जो शीर्ष है ना जी निचला वाला, ठीक है, इसके बीच का जो गैप दिया है वो 8 मीटर दिया था। देखिए यहाँ पे 8 मीटर था, इसका मतलब ये भी 8 मीटर होगा, ठीक है ध्यान रखिएगा। तो इससे क्या पूछा है जी है का चीज उनके सिरों का जो है बीच का दूरी पूछा है, तो यानी कि यहाँ से सिरा और यहाँ पे एगो सिरा था, ये दोनों के बीच का दूरी क्या होगा इसको पूछा है, ठीक है ये बात ध्यान रखिए। तो आप लोगों को हई 6 मीटर मिल गया और 8 मीटर मिल गया, ठीक है। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि 10 मीटर होता होगा, क्यों, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से देखिए यहाँ पे 90 डिग्री कोण है, तो ये कर्ण का मान पूछा है, किसका मान पूछा है जी कर्ण का मान। तो कर्ण का मान निकालने का एक सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय में, वो क्या होता है जी पी स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए पी का मान जो है 6 दे दिया, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर लेंगे 36, और बी का मान कितना दिया 8 दिया है, तो 8 का स्क्वायर कर लेंगे 64, तो 36 को 64 जोड़ेंगे तो 100 को हो जाएगा, और 100 का जब वर्गमूल हो कितना होगा जी 10 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर हम लोग 10 टिक आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो ट्रिपलेट से भी बना सकते हैं, जो कि आपको 8.1 में हमने बताया था, क्योंकि समकोण त्रिभुज हो और भुजा का मान दे दे तो ट्रिपलेट से तीसरा भुजा का मान ज्ञात कर लेते हैं। और ट्रिपलेट्स क्या लगेगा जी, देखिए एगो 6 दिया है पी का मान, अब बी का मान कितना दिया है जी 8 दिया है, तो एच का मान पूछा है, तो हमको इसमें दिख रहा है सिंप्लीफिकेशन अगर 2 से कटाते हैं तो देखिए 3 दूना के 6 होता है, 3 दूना के 6, आई देखिए 4 दूना के 8 होता है, ठीक है। तो आपको हमने बताया है 3 4 का ट्रिपलेट्स होता है वो 5 होता है, 3 4 5 का ट्रिपलेट्स, ठीक है। तो देखिए 3 का दुगुना 6, 4 का दुगुना 8, तो 5 का दुगुना क्या हो जाएगा जी 10 हो जाएगा। इसको हमने त्रिकोणमिति का जो पार्ट 1 था, ठीक है, उसमें हमने आपको ट्रिपलेट्स जो है समझाया है, ठीक है। तो त्रिकोणमिति का पार्ट 1 जो है जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो इसको एच का मान निकालने का हमने 2 मेथड बता दिया है। 6 8 को अगर पाइथागोरस प्रमेय से बनाना चाहे तब भी 10 आएगा, और का चीज ट्रिपलेट से बनाना चाहे तब भी कितना आएगा जी 10 आएगा। तो क्या आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन को समझ पाए क्या? अगर समझ में आ गया ना जी तो आप लोग मौज कीजिए, और पूरा मौज करने के साथ साथ आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बाबू देखो अगर वीडियो छोड़ के जाओगे ना तो आप लोग से हम यही कहेंगे कि बाबू देखो वीडियो छोड़ के जाने से आपका रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है। रिजल्ट तो तभी आएगा जब आप मन लगा करके एकदम बढ़िया से ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, ठीक है। तो पढ़ाई से जो है रिजल्ट अच्छा आता है, नहीं पढ़िएगा तो रिजल्ट कम आएगा, ठीक है। रिजल्ट कम आएगा मतलब कि हो सकता है कि आप फेल भी हो जाएं। और देखिए हम एक बात बता रहे हैं, जो बच्चा होता है ना जी वो पहला क्लास में जाता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाता है कहीं पढ़ने के लिए, तो उसको मैथ ही स्टार्ट किया जाता है। और 10वां क्लास में अगर आप लोग रिकॉर्ड उठा के देखिएगा 10th क्लास में कि किस विषय में सबसे अधिक लड़का जो फेल हुआ है वो कौन सा विषय होगा जी, तो मैथ ही विषय होता है, ठीक है। तो मैथ से यार डरना नहीं है, मेरे पास पढ़ करके मैथ से लड़ना है, ठीक है। तो इसी के यानी कि इसी जो सिलसिला को जो है बरकरार कर रहे हैं, और आप लोग के लिए हम पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, तो कृपया करके देखते चलिए।
मेरा बात पे विश्वास कीजिए, देखते चलिए, समझ में नहीं है तो दोबारा देखिए, लेकिन देखते चलिए, ठीक है, ध्यान रखिए। 6 नंबर सवाल को समझते हैं। 25 मीटर ऊंची पहाड़ी चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण और उसके पाद का अवनमन कोण जो है बराबर है, ठीक है। देखिए ये एगो पहाड़ी है, ये कितना मीटर है जी, 25 मीटर ऊंचा है। ये पहाड़ी का ऊंचाई ले लिए, ठीक है, कोई पहाड़ होगा यहाँ पे, ठीक है, ये पहाड़ होगा, इसका ऊंचाई हम ले लिए 25 मीटर, ठीक है। इसी शिखर मैंने कहा इसके जो चोटी है उससे एगो मीनार का जो है, देखिए एगो मीनार हो गया, ठीक है, इस मीनार के जो है शिखर का, ठीक है, इसके शिखर का जो है उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण कहाँ बनेगा जी, तो यहाँ पे एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे, ठीक है, तो ऊपर की तरफ होगा उन्नयन कोण होगा, तो उन्नयन कोण, ठीक है, यानी कि ए वाला कोण अगर थीटा है, ठीक है, तो देखिए बराबर कहा था का चीज अवनमन कोण के। तो देखिए कहा, एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। पहाड़ की चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, मीनार है, ठीक है, इसके शिखर, मीनार यानी कि टावर का शिखर का जो उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण किसके बराबर है जी, उसके पाद के अवनमन कोण, पाद यानी कि बताए थे जड़, तो ठीक है, यहाँ पे जड़ के अवनमन कोण के बराबर है, ठीक है, यानी कि हई बन जाएगा अवनमन कोण। क्षैतिज रेखा और नीचे की तरफ है दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा का लाएगा, नीचे देखेंगे तो हई वाला दृष्टि रेखा होगा, तो देखिए क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच अगर नीचे का कोण बने, ठीक है, तो इसको अवनमन कोण बोलते हैं। तो ये दोनों का दोनों का है जी बराबर है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों बराबर है, इस बात को आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। मेरे विचार से आप लोग समझ भी गए कि हई उन्नयन कोण है, हई अवनमन कोण है, आई दोनों का दोनों बराबर कहा है सवाल में, ठीक है। तो सवाल बस बन गया, दूसरा कुछ नहीं है। देखिए हई 25 है, तो ये वाला भी कितना होगा जी 25 होगा, क्योंकि हई क्षैतिज रेखा और ये भी क्षैतिज रेखा हुआ, ठीक है, तो दोनों के बीच का जो गैप होगा यहाँ पे 25 है तो यहाँ भी 25 होगा। इस बात को समझ पाए क्या, तो कहेंगे जी सर हमको तो बहुत मजा से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब एक बात बताइए ना जी, हई थीटा के सामने वाला 25 है, तो ई कोण के सामने वाला 25 हुआ, तो ये तो बराबर कोण है ना जी, तो ये भी कितना हो जाएगा जी 25 मीटर हो जाएगा। तो यानी कि मीनार कितना मीटर का हो गया होगा जी, हई 25 मिल के 50 मीटर का मीनार हो गया होगा का, तो आप लोग कहेंगे जी सॉरी तो 50 मीटर साँचो के आ गया। तो देखिए ना ऑप्शन जो है बीमारी है, 6 नंबर कितना हो जाएगा जी, ऑप्शन बी। तो क्या आप लोग खुश हो पा रहे हैं जी मेरे ट्रिक से, तो जी हाँ आप लोग खुश जरूर हो रहे होंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को देखते चलिए, छोड़ के नहीं जाना है बबुआ, छोड़ के गए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, परीक्षा में दिक्कत होगा, यहाँ पे तो दिक्कत कुछ नहीं होगा परीक्षा में, ठीक है। अब देखिए भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, एगो कोई भूमि है, जमीन है, इसके एगो बिंदु से, ठीक है, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी कोई मीनार है, इसके पाद बिंदु यानी कि जड़ से ये 30 मीटर के दूरी पर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी कि मीनार का जो शिखर यानी कि जो सबसे ऊंचा वाला जो बिंदु है, इसका जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है, ठीक है। तो मीनार का ऊंचाई पूछा है, देखिए मीनार का ऊंचाई पूछा है, तो हम आप लोग को पता है कि 30 डिग्री के सामने वाला को एक मानना है, ठीक है। हाई देखिए 90 डिग्री हुआ, तो 90 डिग्री हुआ तो यहाँ पे कितना डिग्री हो जाएगा जी 60 डिग्री होगा, तो 60 डिग्री वाला के सामने वाला कितना मानेंगे जी, ये √3 मानेंगे। यानी कि आप लोग कह रहे होंगे सर √3 का वैल्यू जो है 30 दे दिया है, तो √3 का वैल्यू कितना दे देंगे जी 30 मीटर लिख लेंगे। तो आप लोग एक ही नियम बताए थे क्वेश्चन नंबर 1 में कि अगर 1 का मान निकालना हो तो इससे भाग देंगे, तो 30 में जो है √3 से भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा जी, देखिए है √3 से 30 कितना नंबर कटेगा जी, तो आप लोग कहेंगे 10 √3 में, तो आप लोग कहेंगे ई कैसे सर जी, तो आइए समझाते हैं। देखिए है 30 में हम √3 से भाग दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ जी, है इसको लिख सकते हैं हम 3 × 10 लिख सकते हैं क्या, अच्छा है 10 × हम लोग 3 भी तो लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे फिर से हम समझा देते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर जी खाली भोंकते रहते हैं लेकिन एक और पढ़ाते नहीं हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे भोंक नहीं रहे, बढ़िया समझा रहे हैं आपको। देखिए आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, इस बात को समझ पाएंगे। तो 30 है तो 10 × 30 लिख सकते हैं क्या, तो आप लोग कहेंगे जी सर हम लिख सकते हैं। नीचे है √3, तो √3 जो है, ठीक है, इसका मान कितना होगा जी, तो आप लोग कहेंगे √3 और √3 हो जाएगा। देखिए √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 आता है। तो अब थोड़ा समझिए, है एगो √3 से एगो √3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 10 √3 बचेगा। तो यही मतलब समझाया क्या चीज़ जी कि 30 में अगर √3 से भाग देंगे तो 10 √3 होगा, तो 10 √3 कर लिए, ठीक है। अच्छा इसको हम एक और तरीका समझा सकते हैं, वो तरीका क्या है जी, हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण करके भी आपको बनाना आना चाहिए। सवाल में था 30 √3 है, इसका हर परिमेयकरण करने का मतलब जो रूट वाला जो नीचे है ना जी, उसी से जो है ऊपर का और जी नीचे गुना कर देना है, जो हर में है उसी को करना है जी ऊपर नीचे गुना कर देना है। तो √3 है
तो रूट अंडर 3 और रूट अंडर 3 से गुना कर दिए तो ऊपर क्या बना 30 रूट अंडर 3 बन जाएगा, 30 रूट अंडर 3। आई देखिए 3 में रूट अंडर 3 में रूट अंडर 3 से गुना होगा तो ये कितना होगा जी 3 होगा, तो नीचे का बन जाएगा जी 3, 3 से जो है 10 बार में कट जाएगा तो कितना बन गया 10 रूट अंडर 3। तो आपको जैसे सोचना है ना वैसे सोच करके कटा सकते हैं, ठीक है। हमारा जो है थोड़ा सा माइंड शार्प है इसलिए क्या करते हैं जी हम दिमाग में ही कटा लेते हैं। देखिए 30 है तो 10 3 30 होगा, एगो 3 में रूट अंडर 3 एक खाली कट जाएगा तो कितना होगा 10, एगो रूट अंडर 3 बचेगा तो 10 रूट अंडर 3। ये माइंड में ही हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आप लोग अगर इतना सॉल्व नहीं कर सकते ना जी तो ऐसे सॉल्व किया कीजिएगा, आप लोग का भी आंसर आने लगेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम एक का मान निकाल के कितना जी 10 रूट अंडर 3। पूछा था मीनार का ऊंचाई, क्या पूछा था जी मीनार का ऊंचाई, तो मीनार का ऊंचाई कितना मानेंगे जी 1 मानेंगे, क्यों क्योंकि 30 के सामने है तो 30 के सामने वाला कितना मानते हैं 1, शुरू में हमने बताया ना 30 के सामने कितना मानता है जी 1 मानना है, ठीक है। तो 1 का वैल्यू कितना है जी 10 रूट अंडर 3, इसका मतलब जो मीनार का ऊंचाई है वो 10 रूट अंडर 3 ही है। तो हम लोग ऑप्शन बी को टिक आउट कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये बात समझ में आया होगा, ठीक है, क्योंकि 1 का ही मान पूछा था, 30 डिग्री के सामने वाला पूछा था, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कितना क्वेश्चन समझते हैं जी 8 नंबर क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए ना, हम थोड़ा सा खांस लें। तो मेरे प्यारे भाई देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, यदि सूरज के किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है, यानी कि 45 डिग्री से 60 डिग्री किरण का झुकाव बढ़ता है किस पर जी, एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है। यानी कोई मीनार था, ठीक है, इधर से सूरज का प्रकाश है, इसका जो है उन्नयन कोण का हो रहा है जी कि बढ़ जाता है, 45 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि पहले जो है 45 डिग्री था, ठीक है, तो अब जो है बढ़ के कितना हो जाता है जी 60 डिग्री हो जाता है। कितना डिग्री हो जाता है जी 60 डिग्री, ठीक है। तो कह रहा है कि मीनार का जो छाया का लंबाई है वो 50 मीटर मैंने घट जाता है, ठीक है। तो घटा कितना होगा जी 45 से 60 हुआ है तो इतना दूरी में कितना घट गया जी, ये जो है 50 मीटर इसका जो है क्या चीज जी घट गया है, क्या तो छाया की लंबाई। देखिए पहले जो है इतना जब 45 डिग्री कोण बन रहा था तो छाया का लंबाई पूरा था, है पूरा का पूरा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब क्या कह रहा है जी कि जो मीनार का ऊंचाई है उसको ज्ञात करना था, क्या करना था ना जी मीनार का ऊंचाई। तो जब 60 हुआ था ना जी तो यहाँ से यहाँ तक हो गया और यानी कि अब छाया जो है यहीं तक बनेगा, है 60 डिग्री के कोणवा तक ले बनेगा, ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो 60 डिग्री अगर कोण तक बनता है इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है 50 मीटर है, क्योंकि इतना ही दूरी जो है छाया का लंबाई घटा हुआ है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग भली भांति समझ जाइए, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाएंगे, क्योंकि अब 45 डिग्री वाला भी रेशियो आ गया और 60 डिग्री वाला भी रेशियो आ गया, तो हम लोग किस पे सॉल्व करें। तो जाहिर सी बात है आसान कौन पड़ेगा, तो आप लोग कहेंगे सर आसान तो पड़ेगा 45 वाला, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि 45 डिग्री के सामने वाला को हम 1 मान लेते हैं, इसका मतलब है पूरा का पूरा क्या हो जाएगा जी 1 हो जाएगा। बात को समझिएगा ध्यान से, ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा जी 1 हो जाएगा। लेकिन 60 डिग्री वाला कहता है 60 डिग्री वाला कहता है कि जो है रूट अंडर 3 होना चाहिए, यानी कि अब 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा जी रूट अंडर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हाई वाला कितना है जी 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के सामने वाला कितना होगा जी तो 1 मानते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 थोड़ी ना होगा जी, 1 तो ही 60 डिग्री के सामने वाला हो गया है। तो 60 डिग्री के सामने वाला जब 1 हुआ है, ठीक है, तो 60 डिग्री सामने वाला जब 1 हुआ तो 1 का वैल्यू तो रूट अंडर 3 रखेंगे, तो रूट अंडर 3 हुआ तो यहाँ पे 30 के सामने वाला 1 निकालना है, कितना निकालना है जी 1, तो इसका मान कितना होगा जी 1 बटा रूट अंडर 3 हो जाएगा। लेकिन ये बात आपको समझ में नहीं आया होगा, हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये बात समझ में नहीं आया, क्योंकि आप लोग का दिमाग हम जानते हैं, ठीक है। तो आपको हम दूसरे तरीके समझाते हैं, आपको जो है हम 45 डिग्री पर न समझा करके 60 डिग्री पर समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, हाँ समझिएगा ध्यान से। 60 डिग्री के सामने वाला आपको कितना मानना है रूट अंडर 3 मानना है, क्लियर है। तो 60 डिग्री में हम जो है रूट अंडर 3 मान लेते हैं, तो 30 के सामने वाला कितना हो जाएगा जी 1, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा जी 1 हो जाएगा। इस बात को समझ पा रहे हैं, 30 के सामने वाला 1 होगा और 60 के सामने वाला रूट अंडर 3 होगा। 45 डिग्री वाला कहता है कि इसके सामने जो है इसका लंबाई, ठीक है, जितना होगा उतना ही जो है ये नीचे वाला का लंबाई भी होगा, ठीक है। यही ना 45 डिग्री कहता है जी कि इसके सामने वाला जितना होगा उतना ही हाई 45 डिग्री होता है, तो इसलिए इसके सामने वाला भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि हाई तो 90 डिग्री फिक्स है, ये वाला 90 डिग्री फिक्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ जी कि हाई रूट अंडर 3 है तो ये भी कितना होगा जी रूट अंडर 3। ये बात आपको हमने समझाया है, जैसे हम क्या बताए थे जी कि अगर हाई 45 डिग्री कोण यहाँ पे दे दे और 90 डिग्री कोण दे दे, तो अगर हाई 5 मीटर है तो हाइयो 5 मीटर, हाई 7 मीटर तो हाइयो 7 मीटर, बस में जी। अगर हाई जो है 175 मीटर तो हाइयो 175 मीटर, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि ये वाला और ये वाला बराबर होता है। तो इस कंडीशन में क्या है जी 60 के सामने रूट अंडर 3 माने, ठीक है, तो 30 के सामने वाला 1 आएगा,
तो यहाँ पे 45 के सामने वाला जो है √3 है, तो इसका मतलब अब जो है नीचे वाला जो है √3 ही हो जाएगा। इस बात को आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है, तो आप लोग कहेंगे जी सर अब तो समझ में आ ही गया है। ठीक है, और नहीं है तो एक बार फिर से रिपीट करके चेक कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है। तो देखिए यहाँ पे 50 मीटर है, वो एक्चुअल में क्या है, तो आप लोग कहेंगे सर हई तो है √3। देखिए यहाँ पे √3 है ना जी, हई पूरा का पूरा √3 है और हई वाला जो है 1 है। तो क्या अगर √3 में से 1 घटा लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी बचेगा, तो क्या होगा जी √3 में से 1 घट के आएगा क्या? तो आप लोग कहेंगे जी सर एकदम आएगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा बात को समझिए। है √3 माइनस में 1 का जो वैल्यू कितना दिया जी 50 दिया है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे √3 और माइनस में 1 का जो वैल्यू दिया है वो 50 दिया है। ठीक है, एक्चुअल में 50 मीटर दिया है। निकालना है मीनार का ऊंचाई, निकालना किसका जी मीनार का ऊंचाई। है देखिए मीनार हो गया, है मीनार का ऊंचाई √3 दिया है, तो हम लोग को √3 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है जी √3 का। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, √3 का हम लोग को मान निकाल लेना है। अब थोड़ा सा बात को समझिए, √3 माइनस 1 का जो वैल्यू दिया है 50 मीटर दिया है, तो 1 का वैल्यू क्या होगा, है 1 का वैल्यू क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे कि सर 50 बटा में है √3 माइनस में 1, जो कि एक ही नियम से समझाते हैं कि इसे से भाग देना होता है। अगर है इसका मान निकालना तो इसको गुना करते हैं। ये बात समझे कि नहीं समझे, आपको क्वेश्चन नंबर जो है 1 में हमने बताया है। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर देना है, तो सॉल्व करके जितना आएगा ना जी उसी को आंसर निकालना है। ठीक है, तो अभी जो हम आंसर देख पा रहे हैं वो है 25 इंटू में 3 प्लस में √3। ठीक है, अब अगर आप लोग को देखिए हाई इतना बात को समझने में तकलीफ हो रही हो, चाहे दुख हो रहा हो, चाहे तकलीफ मैंने कुछ भी हो रहा हो आपको, तो आप टेंशन मत लीजिए। आपको एकदम बेसिक मेथड से हम एक बार इस चैप्टर को पूरा फिर से पढ़ाने वाले हैं, तो आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग इस ऐसे भी समझिए, अब वैसे भी समझिएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ से आपको समझा दिया जाएगा, क्लियर होने का चांसेस आपके पास पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को अभी फिलहाल कितना सॉल्व करना है, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं स्पष्ट रूप से कि हम लोग को बस इतना सॉल्व करना है, 50 बटा में √3 माइनस 1 गुने में √3। तो इसको हम अलग तरीके से सॉल्व करने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं 50 बटा में √3 माइनस में 1 गुने में √3। यही तो था सॉल्व करने के लिए। तो आपको करना कुछ नहीं है, हर का परिमेयकरण करना है। किसका परिमेयकरण करना है जी, हर का। तो यहाँ पे देखिए 50 और √3 जब इसमें गुना होता है 50 √3 हो जाएगा। अब बटा में जो है वो √3 और माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हर परिमेयकरण का मतलब यही होता है कि अगर यहाँ पे माइनस दिया है तो ये ऊपर का होगा जी प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को 9वीं क्लास में पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे प्लस करके गुना कर दिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए हर परिमेयकरण का जो मकसद होता है ना जी, नीचे से रूट को गायब करना होता है, क्योंकि रूट को जब तक नीचे से गायब नहीं कीजिएगा तब तक मजा नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे समझते हैं, है देखिए 50 √3 है ऊपर, तो 50 √3 लिख लिए। इसमें गुना करना है 3 प्लस में 1 से, तो √3 या प्लस में 1 से हम लोग गुना कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए √3 माइनस 1 है, √3 माइनस में 1 है, और यहाँ पे √3 प्लस में 1 है। तो आप लोग को पता है कि ये खाली अगर माइनस में हो, एक वाली प्लस में हो, तो क्या करते हैं पहले का स्क्वायर और दूसरा का स्क्वायर कर लेते हैं। यही तो काम करते हैं आप लोग। तो आप लोग कहेंगे जी सर ये तो हम बात सही कहे हैं एकदम। देखिए 50 हो गया, √3 से अगर इसमें गुना कर लेते हैं तो कितना होगा जी, √3 में √3 से गुना करते हैं रूट कितना होगा जी, खाली 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर 2 और 3 का मतलब एक बाहर निकल जाएगा। ऐसे भी समझिए 3 में 3 से गुना तो 9, 9 का वर्गमूल 3 होगा। तो आप लोग जैसे भी समझना चाहें समझ सकते हैं। तो √3 में √3 से अगर गुना होता है तो 3 आएगा, और फिर इस √3 से 1 में गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा जी, प्लस में √3 हो जाएगा। तो ऊपर माने इतना हो गया। ठीक है, नीचे देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर से और रूट जो है खत्म हो जाएगा। अब देखिए माइनस में जो है 1 का स्क्वायर, तो वो 1 का स्क्वायर कितना होगा जी, 1 ही रह जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, है 50 इंटू में है देखिए 3। ठीक है, यहाँ पे हम मिटा लेते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर खाली भोंकते रहते हैं। ठीक है, तो भोंकेंगे नहीं, आप लोग खाली पढ़ाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिए। तो ये 50 हो गया, यहाँ पे 3 प्लस में √3 हो गया। अब बटा में कितना, 3 में से 1 घटेगा तो ये 2 हो जाएगा, है 2 से कटेगा कितना बार में जी, 25 बार में। तो यहाँ पे कितना होगा जी 25 और 3 और प्लस में √3 हो गया। ठीक है, तो आखिर हमने ऐसा क्यों पता कर लिया था पहले ही कि यही आंसर आएगा। ठीक है, आप लोग जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्या चीज़ टिक आउट किया जी, है देखिए ऑप्शन जो है डी टिक आउट किया, 25 और 3 प्लस में √3 जो है हमने टिक आउट किया है। ठीक है, तो आखिर हमको पहले ही पैसा पता चल गया। इसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब तक इसको समझ में नहीं आएगा ना जी तब तक आप लोग मज़ा नहीं आने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा समझिए, हमने इसको देखा था, किसको देखा था जी, इसको। हमने क्या सोचा था कि यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब रूट खत्म करने के लिए नीचे जो है खाली प्लस में जरूर आएगा। ठीक है, तो हम क्या किए थे, माइंड में मैंने कि सॉल्यूशन किए थे,
तो देखिए है रूट रन 3 जो है इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 3 में से जब 1 घटेगा तो 2 होगा, तो 2 से ही 50 को हमने 25 कटा लिया था। ठीक है, 2 को हमने 50 का किया जाए 50 को कटाया था तो 25 बार में कटा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, क्या चीज़ देख पा रहे हैं जी, कि जो 25 है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो हमने ऑप्शन जो है डी को टिक आउट कर दिया था। इतना मेरा माइंड जो है शार्प है। ठीक है, क्योंकि हमको पता था 25 तो आना कन्फर्म है। ठीक है, तो हमने 25 टिक आउट किया था। ठीक है, लेकिन आप लोग जो है उतना बढ़िया से आप लोग का दिमाग काम नहीं करता है, इसलिए आप लोग का करना पड़ेगा जी, इतना सॉल्व करना पड़ेगा। और इतना सॉल्व कर लेते हैं ना जी, तो आप लोग का आंसर जो है पक्का आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से समझे हैं, और नहीं समझ में आएगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रिपीट करके फिर से देख लीजिए। आप फिर भी समझ में ना आए ना जी, तो इसको हम दूसरे मेथड से भी बनाने वाले हैं, तो उस वीडियो का इंतजार कीजिए, प्लीज़ आप लोग इंतजार कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे विद्यार्थी हैं और मेरे पास अच्छे ढंग से आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे हम कितना नंबर क्वेश्चन पे लेके चलते हैं जी, सीधे सीधे 9 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, क्या कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन, तो सूर्य का उन्नयन कोण, देखिए सूर्य है एक यहाँ पे। ठीक है, इसका उन्नयन कोण ज्ञात करना है, क्या करना है, उन्नयन कोण। थोड़ा सा बात को समझते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा उन्नयन कोण। ठीक है, इसको थीटा करते हैं। जब किसी सीधे खड़े खंबे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो, यानी कि जो सीधा खड़ा खंबा है उसका और उसके छाया का ऊंचाई बराबर है, यानी कि हई वाला और ई वाला बराबर है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि मैंने बराबर हो तो डैश होगा, यानी कितना डिग्री उन्नयन कोण होगा, उन्नयन कोण पूछा है। तो आप लोग को पता है कि ई वाला और ई वाला लंबाई बराबर कब होता है, जब 45 डिग्री कोण बनता है तब होता है। तो आप लोग ऑप्शन बी को टिक आउट कर देंगे, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, इस बात को समझे क्या, तो आप लोग कहेंगे जी सर हम तो समझ रहे हैं, आप समझाएं और ना समझ में आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप लोग बहुत ही मुझे और मेरे वीडियो को बहुत ही दुलार पिलार कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग दुलार से इस वीडियो को देखते चलिए और अंत तक देखिए ना यार, मज़ा आते रहेगा। यदि H1 और तथा H2 ऊंचाई के 2 मीनार के पादों को जोड़ने वाली रेखा मध्य बिंदु पर मीनारों क्रमशः कितना जी 60 डिग्री 30 डिग्री, इसमें कुछ कुछ शब्द दिया है, एक तो मध्य बिंदु दिया है, दूसरा शब्द 60 डिग्री और 30 डिग्री दिया है, अब प्लस में पाद को जोड़ने वाला बात कहा है। किसको जोड़ने वाला बात कहा है जी, पाद को जोड़ने वाला। को मीनार है 2 मीनार। तो हम क्या करते हैं, इससे जो है हम एक ड्राइंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया जमीन, ठीक है, जिसका जड़ यहाँ पे है। ठीक है, इस पाद के जो है जोड़ने वाला जो रेखा है उसका मध्य बिंदु निकालना है। ठीक है, तो आप देखिए ये अगर माने कि दोनों का जड़ है तो इसका मध्य बिंदु मान के चलते हैं, मध्य बिंदु यानी कि बीच का बिंदु यहाँ पे है। ठीक है, तो इससे इसका शिखर का जो उन्नयन कोण है और इससे जो इसका शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री है जी, है देखिए 60 डिग्री है, आई वाला 30 डिग्री है। कितना डिग्री है जी 30 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, ध्यान से, यहाँ पे हो गया 60 डिग्री और यहाँ पे 30 डिग्री। तो क्या पूछा है जी, देखिए H1 और H2 कहा है, यानी कि इसका जो है H1 है 60 डिग्री वाला का H1 है, 30 डिग्री वाला का H2 है। देखिए क्रमशः लगाया है, मतलब क्या चाहिए, H1 जो है पहिलका वाला है तो यहाँ पे पहिलका वाला 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के सामने वाला H1 करेंगे। H2 जो है 30 डिग्री वाला, तो H2 जो है 30 डिग्री वाला करेंगे। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से समझा है, इसलिए क्वेश्चन को बना भी सकते हैं आसानी से। तो सवाल में एक्चुअल में पूछा है कि H1 और H2 का जो है अनुपात क्या होगा, तो हम लोग सबसे पहले H1 और H2 का अनुपात निकाल लेते हैं। तो क्या अनुपात निकालेंगे जी, देखिए 60 के सामने वाला क्या मानते हैं, तो आप लोग कहेंगे √3। तो यहाँ पे देखिए 60 के सामने वाला √3 है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 30 डिग्री होता है, ये आपको बताया है 60-30, क्योंकि है तो 90 डिग्री फिक्स है। ठीक है, ध्यान रखें, तो 30 के सामने वाला कितना मानना पड़ेगा, हमको 1 मानना पड़ेगा। कहा है कि मध्य बिंदु है, इसका मतलब है अगर 1 है, यहाँ पे जो है 1 है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी 1 होगा। तो देखिए अब यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा, थोड़ा सा समझिएगा यार, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे 30 डिग्री है तो यहाँ पे 60 डिग्री है, तो 60 के सामने वाला जो है 1 है, लेकिन एक्चुअल में जो है वो √3 होता है। तो √3 किसको डिनोट कर रहा है जी, 1 को डिनोट कर रहा है। 60 का जो है एक्चुअल वैल्यू जो है √3 होता है, लेकिन है दोनों बराबर है तो 1 के यहाँ पे, यानी कि √3 जो है 1 को डिनोट कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा जी, 1 के बराबर कितना होगा जी, 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को समझिए, √3 से भाग देना पड़ेगा। तो 30 डिग्री के सामने वाला पूछा है, यानी कि 1 होता है, 30 डिग्री के सामने वाला एक्चुअल में कितना होता है जी, 1 होता है, लेकिन है 1 जो है इसके अनुसार से है, इस त्रिभुज के अनुसार से है, इसके अनुसार से कितना आ गया जी, तो 1/√3 आ गया था। यहाँ पे 1/√3 कर देंगे, क्योंकि 1 का वैल्यू एक जो है 1/√3 आया है। इस बात को समझे, तो यहाँ से आप लोग क्या समझे, ठीक है, थोड़ा सा बात को समझिएगा। हम यहाँ पे आसानी से बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग को ये बात समझ में नहीं आए तो दूसरा वीडियो का भी इंतजार करना है, लेकिन इस वीडियो को भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि इससे सबसे आसान बनता है। आप एक बार सब मेरे कंसेप्ट को समझ जाएंगे ना जी, तो आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिल जाएगा तो आप चुटकियों में बनाएंगे। हम तो इसको हल भी नहीं करते, हम तो देखिए ना यहाँ पे आंसर निकाल कर बैठे हुए हैं 3:1। ठीक है, लेकिन आप लोगों से ही नहीं निकलता है, क्योंकि हमें पता है कि ये वाला जो हम मेथड बता रहे हैं ना जी, ये सबसे आसान मेथड है, ये सबसे आसान मेथड है। आपको बस
बस थोड़ा सा दिमाग लगा करके समझने की ज़रूरत है, ठीक है। नहीं तो इससे आसान जो है दुनिया में कोई मेथड नहीं होगा। त्रिकोणमिति का जो अनुप्रयोग पूछ दे, हाइट एंड डिस्टेंस पर सवाल पूछ दे और इससे आसान कोई मेथड हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सबसे आसान मेथड बताना है। हम तो आंसर निकाल के बैठे हुए हैं, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग कितना आया जी, है देखिए H2 का जो मान है 1/√3 आया और H1 का जो मान है √3 है। तो कहा है H1/H2 निकालने के लिए, ठीक है, H1/H2 निकालने के लिए, ठीक है। यानी कि एक्चुअल में क्या कहा है कि H1 अनुपात H2 निकालने के लिए ऊपर H1 है, अब बटा को हम अनुपात में बदलते हैं और नीचे का होगा जी H2 होगा। इसी का मान पूछा है। तो H1 का मान कितना निकला है जी, तो H1 का मान √3 निकला है। तो √3 कर लेंगे, अनुपात दे देंगे। यहाँ पे देखिए H2 का मान कितना निकला जी, 1/√3 निकला है, 1/√3 कर लेंगे। आपको जो है बटा के नीचे रूट नहीं छोड़ना चाहिए, बटा में भी अंक नहीं छोड़ा जाता है अगर आप अनुपात निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पे सिंपल सा क्या कर रहे हैं जी, √3 से गुना कर रहे हैं। काहे √3 से गुना कर रहे हैं जी, कैसे √3 से √3 कट जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा जी, √3 में √3 से गुना होगा तो ये 3 हो जाएगा। और यहाँ पे समझिए हाई √3 से 3 कर गए तो कितना बचेगा जी, 1 बचेगा, तो 1 हो जाएगा। यानी कितना निकला, 3:1। तो यहाँ पे 3:1 जो है टिक आउट कर देंगे। तो मेरा विश्वास कीजिए ये सबसे आसान मेथड में से एक है। बस आपको समझने की जरूरत है। क्या चीज करने की जरूरत है जी, समझने की जरूरत है। एक बार समझिएगा ना जी, तो इससे आसान कोई मेथड होता नहीं है, ठीक है। तो आप लोग धैर्य बना करके एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब तक ले आप लोग समझ ना पाए तब तक ले आप लोग इसको देखिए। और जब एक बार समझ में आ जाएगा ना जी, तो आपको दुनिया का ऐसा कोई भी सवाल मिल जाएगा तो आप उसको बना दीजिएगा, रगड़ डालिएगा, ठीक है। तो आपको बस समझने की दिक्कत है, ठीक है। नहीं तो भाई दूसरा मेथड जो है बनाएंगे जो गधा लोग के लिए होगा, मैंने गधा नहीं, सॉरी, ठीक है, गधा नहीं, ठीक है। आप लोग बहुत ही चालाक विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो आप लोग के लिए ही बनाएंगे, ज़्यादा मैंने कि व्यक्ति के लिए नहीं ना बनाएंगे जी। जो मेरे विद्यार्थी हैं वही लोग के मैंने कि वही लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो आप लोग पढ़िए। मेरे विद्यार्थी करने का मतलब क्या चीज़, जो भी मेरे यूट्यूब से जुड़े हुए चाहे मेरे कोचिंग में पढ़ते हैं उनसे बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन को बात समझते हैं। एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी पर जो है 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है, ठीक है। तो देखिए खंभा का जो ऊंचाई है वो 6 मीटर है, ठीक है, और छाया का जो ऊंचाई है 2√3 है। तो ऐसी स्थिति में उन्नयन कोण का मान पूछा है और √3 दिख जाए तो हमको अनुपात निकालने की जरूरत है, जो कि हमने ऊपर क्वेश्चन बताया था, ठीक है। तो ये 6 अनुपात जो है 2√3 बना रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 2 से जो है 3 बार में कटेगा। और आप लोग को पता है कि 1√3 में 2√3 में जो है 2√3 होता है, तो 1√3 से 1√3 भी कट जाएगा। यानी कि जो 6 था वो √3 बचाएगा, ठीक है। और पूरा कट गया तो इसका मतलब 1 बचाएगा, ठीक है। यानी कि 6 जो है √3 को डिनोट कर रहा है और जो है 1 है उसको किसको डिनोट कर रहा है जी, 2√3 को डिनोट कर रहा है, ठीक है। देखिए 2√3 के बदले यहाँ पे 1 आया, कटाने के बाद आई 6 के बदले कितना है जी, √3 आया। इस बात को समझ पा रहे हैं। तो 6 वाला जो है √3 है और 2√3 जो है वो 1 है, ठीक है। तो आपको पूछा है क्या चीज जी, कैसे पूछा जी, सूर्य का उन्नयन कोण, यानी कि यहाँ वाला कोण का मान पूछा है। तो √3 के सामने वाला कितना डिग्री का होगा, तो आप लोग कहेंगे 60 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे 60 डिग्री टिक आउट कीजिए। अब बताइए इससे आसान कोई मेथड है क्या, नहीं है यार, नहीं है। आपको बस √3 के सामने वाला 60 मानना है और 1 के सामने वाला 30 मानना है। अगर ये वाला कौन पूछा होता तो 1 के सामने 30 मार देते हैं, ठीक है। लेकिन पूछा है उन्नयन कोण, तो यहाँ वाला कौन होगा, है ये वाला कौन, ठीक है। तो 60 डिग्री होगा क्योंकि √3 के सामने कितना होगा जी, 60 डिग्री का कोण होता है। तो 60 डिग्री कोण टिक आउट कर दीजिए। इसमें कोई भी माने भारी वाला बात ही नहीं है। बस आपको एक बार समझने की जरूरत है, एक बार, बस एक बार समझने का जरूरत है, ठीक है। एक बार समझ गए ना जी तो बस इसके बाद जो है इस चैप्टर में गर्दा कबाड़ दोगे, गर्दा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। 12 नंबर सवाल को समझिए। सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंबे की छाया और उसकी लंबाई के बराबर हो, तो खंभा का लंबाई और उसके छाया का लंबाई क्या चाहिए जी, बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ जी कि जो कोणवा आएगा वो 45 डिग्री आएगा। ऊपर तो हमने बहुत बार बनाया, देखिए है खंभा हुआ है, छाया हुआ है, खंभा और छाया का जो है लंबाई बराबर है। इसका मतलब उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री होगा। अब 45 डिग्री जो है कितना के बराबर होगा, तो आप लोग कहेंगे सर π/4 का मान होता है। क्यों, क्योंकि पाई का मान आपने बताया था त्रिकोणमिति वाला जो वीडियो बनाए थे उसमें पाई का मान हमने 180 बताया है, ठीक है। अब बटा में जो 4 है तो 4 से 180 कटाएंगे तो ये 45 में कटेगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो π/4 होता है यही 45 डिग्री को डिनोट करता है। यानी कि ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर देंगे। तो 12 नंबर कितना हो जाएगा जी, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यार इससे आसान कोई मेथड है तो मुझे रिकमेंड जरूर करना, ठीक है। हम उसको भी सीखेंगे और उसको भी आप लोगों को बताएंगे, ठीक है, दोबारा पढ़ा देंगे। लेकिन मेरे ख्याल से इससे आसान मेथड तो नहीं होगा। तो बस एक बार समझ लो यार, ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, एक बार समझ लो, ठीक है। अब देखो 13 नंबर
5 मीटर ऊंची उदग्र मीनार के पास से 5 मीटर दूर स्थित एक बिंदु मीनार के चोटी का उन्नयन कोण कितना है। तो ये 5 मीटर बराबर है, तो देखते 45 डिग्री टिक आउट करना चाहिए। लेकिन आप लोग को ये बात समझ में नहीं आया होगा, तो हम यहाँ पे समझाते हैं। एगो मीनार है जिसका ऊंचाई जो है 5 मीटर है, ठीक है। इसके बाद बिंदु से जो है 5 मीटर दूरी पर कोनो बिंदु है, यानी कि ये भी 5 मीटर है, ठीक है। तो इसके चोटी का उन्नयन कोण पूछा है। इस दूर वाला जो बिंदु 5 मीटर दूर था ना जी, उसके चोटी का उन्नयन कोण पूछा है, हाई वाला पूछा है। तो आप लोगों ने हमने बताया है कि दोनों जब बराबर हो तो यहाँ पे 50 डिग्री कोण होता है, तो आप लोग 50 डिग्री टिक आउट कर देंगे। तो इस सवाल पढ़ते पढ़ते आंसर देना था यार, इसको बनाना नहीं था, ठीक है। अगर बना रहे हैं ना जी, तो आप लोग मेरे विद्यार्थियों में से थोड़ा सा लो क्वालिटी वाले विद्यार्थी हैं, ठीक है। आप लोग विद्यार्थी तो हैं लेकिन अभी सीख नहीं रहे हैं बढ़िया से, मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख नहीं रहे हैं, ठीक है। शुरू से अंत तक जिस दिन देखने लगिएगा उस दिन क्या होगा जी, आप लोग को भी मेरा वाला तरीका आपको पता चल जाएगा और एक आप झक्कास वाले विद्यार्थी बन के निकलेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा। उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण में क्या संबंध होता है। तो यार उन्नयन कोण अवनमन कोण दोनों समान होता है, क्यों, कारण को समझाते हैं, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं जी, यहाँ पे जमीन ले लिए, ठीक है। कोई जो व्यक्ति है वो यहाँ पे छत पर है, कोई व्यक्ति का है जी यहाँ पे छत पर है, ठीक है। तो छत पर अगर उसका आंख है तो यहाँ पे भी एक क्षैतिज रेखा होगा, ठीक है। अब बात को समझना, अगर छत पर जो है कोई इस बिंदु से जो है छत को देख रहा है, ठीक है, कोई इस बिंदु से छत को देख रहा है, तो यहाँ पे बनेगा उन्नयन कोण। यहाँ पे क्या बनेगा जी, उन्नयन कोण। अगर कोई व्यक्ति छत से इस बिंदु को देख रहा है तो यहाँ पे बनेगा अवनमन कोण, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा जी, अवनमन कोण। चूंकि ये क्षैतिज रेखा है तो इसका मतलब क्या चीज जी, है समांतर होगा। तो अगर इसको थीटा मानते हैं तो ये भी क्या होगा जी, थीटा होगा। ये भी क्या होगा जी, थीटा। ये कौन सा थी एंगल होता है जी, तो देखिए दो को समांतर बने की रेखा हो, इसमें एगो इधर वाला कोण है, इधर वाला कोण हो, ठीक है। तो दोनों का दोनों आपस में बराबर होता है और इसको बोलते हैं एक ही ओर के, नहीं एक ही ओर नहीं, एकांतर अंतर कोण। क्या बोलते हैं जी, एकांतर अंतः कोण, ठीक है। आप लोग को शायद याद आया होगा, ये बात आप लोग 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो एकांतर अंतः कोण की वजह से क्या होगा जी, हाई वाला जो है दोनों का दोनों बराबर होगा, यानी कि हाई अवनमन कोण और हाई उन्नयन कोण दोनों का दोनों क्या होगा जी, बराबर होगा। तो इस समान होता है, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये भी क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। यार ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है जिसका कुछ नहीं है। एक उदग्र खंभे का छाया का जो लंबाई है, ठीक है, एक उदग्र खंभा है, इसका जो छाया का लंबाई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। छाया का लंबाई के √3 गुना है, यानी कि जो खंभा का लंबाई है ना, खंभा का छाया जो है, छाया की लंबाई, लंबाई छाया की लंबाई खंभे की लंबाई के है, खंभा का लंबाई कितना है, √3 गुना है। यानी खंभा का लंबाई अगर 1 है तो छाया का लंबाई जो √3 है। सवाल को ध्यान से पढ़िए, नहीं तो ये तो हम भी गलती करने वाले थे। सवाल अगर ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। क्या कहा है जी, एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई, खंभे की छाया की लंबाई, ठीक है, खंभे के लंबाई के क्या है जी, √3 गुना है। यानी कि जो छाया का लंबाई है वो है √3 गुना। तो छाया √3 मान लिए तो खंभा हमको 1 मानना पड़ेगा, क्योंकि 1 का ही √3 गुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग बात को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है, यानी कि हाई वाला कोण पूछा है, तो आप ही लोग बताइए ना जी। रूट के सामने वाला तो 60 होता है, तो आई 1 के सामने वाला कितना होता है जी, 30 डिग्री होता है। तो इसका उन्नयन कोण कितना होगा जी, 30 डिग्री ना होगा। तो आप लोग 15 नंबर कितना मारिएगा जी, ऑप्शन बी 30 डिग्री मार दीजिएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। बस इसमें थोड़ा सा चित्र बनाने का दिक्कत होगा आप लोगों को, क्योंकि सवाल आप लोग ढंग से पढ़ते नहीं है। सवाल को ढंग से भी पढ़ना जरूरी होता है। अब यहाँ पे 16 नंबर सवाल को समझिए। एक आदमी 24 मीटर पश्चिम रहता है। देखिए अगर यहाँ पे दिशा की बात करते हैं तो इधर उत्तर होता है, इधर जो है पूरब होता है, इधर दक्षिण होता है और इधर जो है पश्चिम होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 25 मीटर पश्चिम रहता है, नहीं कि इधर जो है 25 मीटर जाता है, इधर 25 मीटर जाता है पश्चिम में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि वह 10 मीटर जो है उत्तर जाता है और यहाँ से जो है 10 मीटर उत्तर चला गया, ठीक है। 10 मीटर कहाँ चला गया जी, उत्तर, ठीक है। तो कह रहा है कि वहाँ प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो प्रारंभ में यहाँ पे था, अब वह कितना दूरी पर है इसको पूछ रहा है, यानी कि हाई वाला बिंदु का जो है दूरी पूछ रहा है, यानी कि हाई वाला भुजा का लंबाई पूछ रहा है। तो उत्तर घुमा तो 90 डिग्री के एंगल पर घुमा होगा, इस बात को समझ ना जी, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री कौन होता है, इस बात को समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ 90 डिग्री कौन होता होगा। तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 25 है, तो इसका मान पूछा है। तो इसको बनाने का जो तरीका आप लोगों के पास 2 है। एगो तो पाइथागोरस पर में आप लोगों को है, यहाँ पे एच का मान निकालना। देखिए 90 डिग्री के सामने वाला एच होता है, एच का मान निकालना तो एक वही सूत्र लगाइए, p² प्लस में b², और यहाँ से क्या कीजिए आंसर निकालिए। और एक है ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स क्या कहता है कि अनुपात निकाल लीजिए। 10 है 25 है, तो तीसरा का मान निकालना है, तो 5 से कटेगा, 5 दूना के 10, अब 5 × 5 = 25, कितना पूछेगा जी, 5 × 5 = 25,
25 मीटर है जी, नहीं 24 मीटर है। देखिए 24 मीटर दिया है जी, गलत डाटा लिख रहे हैं यहाँ पे। 24 मीटर, कितना मीटर जी? 24 मीटर। ठीक है, तो इस 5 से नहीं कटेगा, अब 2 से कटेगा। कितना से कटेगा जी? 2 से। हम गलत लिख लिए थे, कितना लिख लिए थे जी? 25 लिख लिए थे। ठीक है, गलत था। 24 मीटर दिया है, 24 मीटर, ध्यान से समझिए। तो 2 से कटेगा तो ये 5 हो जाएगा, है 12 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 5 12 का ट्रिपलेट जो है, कर्ण में हम क्या बताए थे जी? 5 अगर 12 हो तो कर्ण जो है 13 निकलता है। देखिए 5 का दुगुना 10 है, 12 का दुगुना 24 है, तो 13 का दुगुना कितना होगा जी? 26 होगा। यानी कि एज का मान 26 होगा, तो यहाँ से 26 टिक आउट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 10 24 देखते देखते हम 26 मारते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग को ये बात अगर याद ना हो ट्रिपलेट्स वाला, तो आप लोग को हम सूत्र बताए थे। सूत्र में क्या होता है? तो एज का मान निकालने का सूत्र यही होता है कि रूट पी स्क्वायर माइनस में प्लस में बी स्क्वायर करेंगे। तो जो है पी का मान 10 है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना होगा जी? 100 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस में है बी जो है 24 है, तो 24 का स्क्वायर कितना होगा जी? 576 हो जाएगा। तो 100 को देखिए हैंग कर गया। ठीक है, 576 और 100 कितना होगा जी? 676 हो जाएगा। और 676 का जो वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा जी? 26 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। तो आप दोनों मेथड से बना सकते हैं, आपको जो मेथड पसंद हो उस मेथड से बनाइए, बस 26 आंसर टिक आउट करके आना है। आपको रोना नहीं है, आपको 26 आंसर टिक करके ही आना है। यार 16 नंबर तक क्वेश्चन देख लियो और कमेंट नहीं किया मेरे बारे में प्यारा सा कमेंट, तो यार अभी तक क्या कर रहे हो? कमेंट एक करो ना मेरे बारे में। ठीक है, मेरे बारे में कमेंट करो, धमाकेदार कमेंट करो, मज़ा आ जाए। ठीक है, मुझे पढ़ के खुशी मिले, ऐसा कमेंट करो। नहीं तो रुलाना चाहते हो तो रुलाने वाला भी कमेंट कर सकते हो। यार क्या करेंगे, हम थोड़ा सा रो भी लेंगे, क्योंकि हम भी रोने वाले व्यक्ति हैं। देखिए, एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, मीनार से जो है 100 मीटर दूर स्थित है। मीनार से कितना मीटर दूर स्थित है जी? 100 मीटर दूर स्थित है। ठीक है, ऐसे से जो है उन्नयन कोण कितना है जी? 60 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना जी? 60 डिग्री का दिया है। ठीक है, तो 60 डिग्री के सामने वाला को √3 मानना है। कितना मानना है जी? √3। 30 डिग्री का 30 डिग्री होगा ना जी, 60 है तो 30 होगा ऑटोमेटिक। तो 30 के सामने वाला कितना मानना है जी? 1 मानना है। तो यानी कि 1 जो है 100 को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो √3 निकालने के लिए क्या करेंगे? बताए थे ना, 1 से √3 बजाय तो √3 से गुना कर देंगे। 100 गुना √3 हो जाएगा, तो 100 √3 होगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन ए हो जाता है। तो ये सब जो है सवाल ना आप लोग को देखते देखते बना लेना चाहिए। ठीक है, ये सब सवाल जो है देखते देखते बनाना चाहिए, क्योंकि ये जो सबसे आसान मेथड आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हालांकि दूसरा मेथड से भी बनाएंगे, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नहीं तो फिर आप लोग बहुत ही अच्छा चैनल मिस कर देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 1 का जो वैल्यू है 100 है, तो √3 का वैल्यू 100 √3 होगा। जैसे कि 1 कलम का दाम 5 रुपया, तो 3 कलम का दाम क्या होगा जी? इसको गुना ना करते हैं जी, 5 में 3 से गुना हो जाएगा, तो 15 रुपया हो जाएगा। वहीं √3 से जब गुना कर देंगे तो 100 √3 बन जाएगा। कितना बन जाएगा जी? 100 √3। ऑप्शन ए टिक आउट कर देना है। तो आप लोग धमाकेदार विद्यार्थी हैं कि नहीं है जी? ठीक है, बताइए तो नीचे कमेंट में कीजिए। आप कहाँ से देख रहे हैं, थोड़ा सा ये भी कमेंट कीजिए ना, हमको पता नहीं चलता कि आप कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, और हम जो है मैंने आश्चर्यचकित रहता है कि मेरा विद्यार्थी जो है देख रहा है कि कहाँ का विद्यार्थी देख रहा है, कुछ पता नहीं चलता है। तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट कीजिए, तो आप कौन से एरिया से देख रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा कमेंट जरूर कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए। 2 खंबे 6 मीटर और 11 मीटर ऊंचे हैं। ठीक है, 2 खंबा है, एगो 6 मीटर, एगो 11 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे 6 मीटर का है, और एगो मान लेते हैं ये 11 मीटर का है। ठीक है, 11 मीटर का है, जमीन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से अगर हम मिलाते हैं क्षैतिज रेखा, ठीक है, तो हाई वाला और ई वाला क्या होगा जी? समांतर होगा। ठीक है, अगर क्षैतिज रेखा ही मिला लें तो ये वाला दोनों रेखा क्या होगा जी? समांतर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर हाई 6 है तो हाइयो 6 होगा। तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी कितना होगा जी? 5 मीटर ना बचेगा। थोड़ा सा बात को समझिएगा ध्यान से, हम समझा रहे हैं क्या चीज़। हाई टोटल का टोटल 11 है। कितना है जी? टोटल का टोटल 11 है। ठीक है, तो हाई देखिए, हाई 6 है तो हाई वाला 6 होगा, तो इसका मतलब 11 में से 6 घटेगा तो ये 5 ना होगा जी, तो ये वाला जो है दूरी 5 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को समझिएगा। अब कह रहा है कि और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, यानी कि दोनों ऊर्ध्वाधर खड़ा है, यदि उनके पादों के बीच की दूरी 12 मीटर है। पाद यानी कि जड़ के जो बीच का दूरी है वो 12 मीटर दिया है। तो अगर हाई 12 है तो हाई 12 नहीं होगा क्या? बताओ ना, 12 होगा ना? तो आप लोग कहेंगे जी सर पक्का होगा 12। ठीक है, ए 12 तो ए 12, ए 6 तो ए भी 6। ठीक है, तो पूछा है क्या चाहिए? उनके सिरों के बीच की दूरी, सिरा यानी कि ऊपर वाला जो बिंदु है शीर्ष वाला, ठीक है, इसके बीच का दूरी पूछा है। तो यार यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सबसे पहले ये बताओ तो 90 डिग्री कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो आप लोग कहेंगे जी सर बना तो बा। ठीक है, तो आप लोग बताइए यहाँ पे एक ट्रिपलेट्स बताएं कि नहीं? 5 12 का ट्रिपलेट्स, एक 13 बताए हैं कि नहीं बताए हैं? तो आप लोग कहेंगे जी हाँ ट्रिपलेट्स बताए हैं, तो 13 हो जाएगा। अच्छा, ट्रिपलेट्स जिसको याद नहीं रहेगा तो यहाँ पे काची का मान पूछा, ये बताइए तो। यहाँ पे कर्ण का मान पूछा है, किसका मान पूछा है जी? कर्ण का, क्योंकि यही कर्ण होता है एच। तो एच का सूत्र क्या होता है? तो आप लोग कहेंगे सर
पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो आप ही बताइए पी का मान कितना दिया तो 5 दिया तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है। बी का मान 12 दिया तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 होगा। 144 से 25 को जोड़ेंगे तो रूट अंडर 169, 169 का वर्गमूल कितना होगा जी 13 होगा। तो यहाँ पे 13 रख लेंगे। तो आपको जो मर्जी उस मेथड से बनाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस आपसे सवाल बनना चाहिए क्योंकि आप मेरे पास पढ़े हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, मेरे पास पढ़े हैं मतलब सवाल बनना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए बनाइए, हम नहीं जानते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए बनाना तो पड़ेगा। 19 नंबर देखते हैं, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई जो है रूट 3 गुना है, ठीक है। तो थोड़ा समझते हैं, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ठीक है, छाया इसका बन गया, ठीक है। तो उस स्तंभ की छाया की लंबाई का रूट 3 गुना है। तो छाया अगर 1 मानते हैं तो इस स्तंभ का लंबाई कितना होगा जी रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है, तो रूट 3 के सामने वाला पूछा है, तो रूट 3 के सामने वाला कितना होगा जी 60 डिग्री होगा। तो ऑप्शन सी टिक आउट कर देंगे, तो 19 से कितना हो जाएगा जी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। एक कह रहा है कि एक छर का लंबाई है, यानी कि कोई छर है और उसका छाया का जो लंबाई है उसका अनुपात दे दिया है। तो छर जो है 1 है तो इस कितना है जी रूट 3 है। तो पूछ रहा है कि उन्नयन कोण कितना होगा। तो 1 के सामने वाला यहाँ पे कितना बनेगा, तो आप लोग कहेंगे 1 के सामने वाला जो है 30 बनेगा। तो उन्नयन कोण कितना मार देंगे जी 30 मार देंगे, तो कितना हो जाएगा 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा। तो क्या आप लोग को मेरा कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं। तो ओवरऑल अपने आपको हम कंसेप्ट क्या समझाएं, हमने आपको समझाया है कि एक त्रिभुज होगा, इसमें अगर एक कोण 60 डिग्री का दिया तो दूसरा कोण पक्का 30 डिग्री का होगा। अगर एक 30 डिग्री दिया तो दूसरा कोण पक्का 60 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री कोण फिक्स है, ठीक है। तो हमने बताया कि 90 डिग्री के सामने वाला को 2 मानते हैं, 60 के सामने वाला को रूट 3 मानते हैं और 30 के सामने वाला को क्या मानते हैं जी 1 मानते हैं। एक और त्रिभुज बताए थे जिसमें 45 होगा, 90 डिग्री है 45 डिग्री होगा, कितना डिग्री होगा जी 45 डिग्री। और ये भी कितना हो जाएगा जी 45 डिग्री, ठीक है। तो दोनों का दोनों क्या होता है बराबर, हाई 5 है तो ये भी 5, हाई 7 है तो ये भी 7, हाई 9 है तो ये भी 9 होगा। तो रूट नवों के सामने वाला कितना होगा जी 2 हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। तो रूट 2 यहाँ पे टिक आउट कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, अब पूरा का पूरा ख्याल रखिएगा। बाकी हम कुछ नहीं कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और लाइक बटन शेयर और कर दीजिए, जो भी मन करे आपको कर देना है और चैनल से जुड़े रहना है क्योंकि आपको हम पढ़ा रहे हैं बहुत ही बेहतर तरीके से, ठीक है। तो ओके बाय।